इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए यूपी बोर्ड ने इंग्लिश के सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन नाम का टॉपिक रखा है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जब जानेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है पहले ये सुनेंगे। To change a sentence into another sentence without changing its real meaning is called transformation। अर्थात किसी एक वाक्य को बिना उसके अर्थ को बदले किसी दूसरे वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण जैसा कि शब्द दिखाई दे रहा है, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे यानी जब इसको दो भागों में बांटेंगे तो एक बटेगा रूप धन अंतरण। रूपांतरण को रूप धन अंतरण, रूपांतरण ये शब्द हुआ रूप, किसी के रूप को बदल देना लेकिन उसके रियल मीनिंग को नहीं बदलना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर उसका प्लास्टिक सर्जरी करके चेहरा बदल दिया जाए तो व्यक्ति का चेहरा तो बदल जाता है लेकिन उसके शरीर के अंदर की जो जान है, जो आत्मा है, बिल्कुल वही रहती है। ठीक उसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन वही होता है, किसी सेंटेंस के उसके शब्दों को बदल देंगे लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट तो उनमें सबसे पहले एक टॉपिक आती है, वो होता है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इंटरचेंज ऑफ डिग्री, DEGREE, डिग्री यानी कि डिग्री को बदलना। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन है और उसमें सबसे पहला टॉपिक इंटरचेंज ऑफ डिग्री है, डिग्री को बदलना है, तो कोई भी स्टूडेंट डिग्री को चेंज तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको डिग्री की पूरी जानकारी न हो। तो आइए जानते हैं डिग्री होती क्या है। डिग्री को हिंदी में कहते हैं अवस्था। जिस प्रकार से किसी भी विज्ञान कहता है कि जिस प्रकार से किसी पदार्थ की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक उसी प्रकार से ये हमारा इंग्लिश कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम डिग्री पढ़ेंगे तो उसमें शब्द होता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बारे में ही डिग्री पढ़ी जाती है। तो किसी भी एडजेक्टिव की तीन अवस्था होती है। एक अवस्था होती है पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में कहते हैं प्रथम अवस्था या साधारण अवस्था, और कंपैरेटिव डिग्री को कहते हैं तुलनात्मक अवस्था। और सुपरलेटिव डिग्री को कहते हैं सर्वोत्तम अवस्था। जो डिग्री है, डिग्री हमेशा एडजेक्टिव के बारे में ही बताई जाती है, यानी जो एडजेक्टिव होते हैं वे टोटल तीन अवस्था में पाए जाते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कहेंगे क्या चीज है पॉजिटिव, क्या चीज है कंपैरेटिव और क्या चीज है सुपरलेटिव। तो किसी भी एडजेक्टिव की अवस्था है, किस तरीके से
अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दें, कैसे, जैसे मान लीजिए राम महान है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन अबाउट द एडजेक्टिव ऑफ द डिग्री। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ट्रांसलेशन है, राम महान है। ये इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? एक छोटा सा ट्रांसलेशन है, आप लोग बना चुके होंगे मन में, राम इज ग्रेट। इसमें जो ग्रेट नामक शब्द है, ये जो ग्रेट है ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव अपने मूल अवस्था में है। मूल अवस्था मतलब प्रथम अवस्था, प्रथम मतलब प्रारंभिक अवस्था में है। ये राम महान है, राम इज ग्रेट। जिसे कहा जाए कि चाय गर्म है, एकदम ही प्रारंभिक अवस्था है। इसमें कैसे बनेगा ये? टी इज हॉट, टी इज हॉट। ये इसमें भी हॉट जो है ये एडजेक्टिव है। अपन कैसे एडजेक्टिव, अरे किसी भी नाउन की, किसी नाउन की उसका रंग, उसका रूप, उसकी ऊंचाई, उसका साइज, ये सब जो बताए जाते हैं वही सब तो होते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में क्या है? ग्रेट है, यहाँ पे हॉट है। अब ये क्या है? ये प्रारंभिक अवस्था है, हम लोग इसको पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत रखते हैं। अब इसी को देखिए कंपैरेटिव डिग्री में कैसे होता है। अगर इसी का कंपैरेटिव डिग्री हम कर दें तो कैसे बनेगा? राम महान है, इसको हम कर दें राम श्याम से महान है। और यहाँ चाय गर्म है, तो चाय दूध से गर्म है। यहाँ पे देखेंगे राम महान है, यहाँ पे नाउन सिर्फ राम है, यहाँ पे सिर्फ राम की महानता बता दे। लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं राम श्याम से महान है, यानी कि राम और श्याम के बीच में तुलना हो रही है, और तुलना करने वाला शब्द कौन है? महान। इसलिए क्या है? ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री मतलब तुलनात्मक, दो नाउन के बीच में तुलना की जाए, राम और श्याम के बीच में तुलना की जा रही है। चाय गर्म है, यहाँ पे देखेंगे चाय केवल एक लौता नाउन है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं चाय दूध से गर्म है। यहाँ पे क्या है? चाय और दूध दोनों के बीच में तुलना की जा रही है, किससे? गर्म नामक शब्द से। लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखेंगे। सबसे पहले राम, उसके बाद है इज, उसके बाद ग्रेट। राम इज ग्रेट मतलब हो गया राम महान है। लेकिन किससे महान है जब ये बताएंगे तो इसमें ER जोड़ देंगे। एडजेक्टिव में ER जोड़ करके तुरंत यहाँ पर देन लगाएंगे, देन श्याम, फिर दूसरा नाउन। वेरी इजी, बहुत सिंपल चीज है। राम महान है तो राम इज ग्रेट। राम श्याम से महान है, राम मोहन से महान है, राम किसी से भी महान है, तो उसमें ER जोड़ देंगे और उसके बाद देन, उसके बाद जो जिससे महान है उसको रख देंगे। इसको देखिए, चाय दूध से गर्म है, कैसे बनेगा? टी इज हॉट हो गया है, और हॉट में क्या करेंगे? दूध से गर्म है, ER जोड़ेंगे तो हॉटर, टी डबल हो जाएगा, देन मिल्क। ये आपके सामने है। जिसे मान लीजिए कहा जाए कि एशिया यूरोप से बड़ी है, एशिया यूरोप से बड़ी है, ये तुलनात्मक है ना। अगर वैसे कह दिया जाए एशिया बड़ी है तो ये पॉजिटिव डिग्री है, और एशिया यूरोप से बड़ी है तब ये कंपैरेटिव डिग्री है। ये कैसे बनेगा? एशिया इज बिगर देन यूरोप। इसी तरीके से ढेर सारे सेंटेंस आप अपने मन में बना सकते हैं।
आप बिल्कुल कर सकते हैं। और बस इतना ही आपको समझना है कि कौन पॉजिटिव डिग्री है और कौन कंपैरेटिव डिग्री है। ये है पॉजिटिव डिग्री और ये है कंपैरेटिव डिग्री। अब बारी आती है सुपरलेटिव डिग्री की। तो सुपरलेटिव डिग्री के बारे में कैसे जानेंगे? सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है कि सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्य में सबसे नामक शब्द आता है। सबसे, जैसे राम महान है, ये पॉजिटिव डिग्री है। राम श्याम से महान है, एक कंपैरेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव कैसे होगी? राम सबसे महान है, ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव। राम महान है पॉजिटिव, राम श्याम से महान है कंपैरेटिव, और राम सबसे महान है सुपरलेटिव डिग्री की पहचान यही होती है कि इसमें सबसे नामक शब्द देता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले राम है क्या अंग्रेजी? इज, महान का अंग्रेजी ग्रेट। अब क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में ईआर और देन जोड़ते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी जोड़ेंगे, और जिसमें ईएसटी जोड़ेंगे उसके पहले दी लगाएंगे। राम इज द ग्रेटेस्ट, राम इज द ग्रेटेस्ट। एक और देखिए, लंदन संसार की सबसे पुरानी शहर है। लंदन संसार की सबसे पुरानी शहर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे नामक शब्द देने की वजह से क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले लंदन, उसके बाद है अंग्रेजी इज, इज उसका सबसे पुरानी ओल्ड होता है, और ओल्ड में क्या लगाना? ईएसटी लगानी है, और जिसमें ईएसटी लगाएंगे उसके पहले दी। तो लंदन इज द ओल्डेस्ट क्या? शहर, सिटी, कहाँ का? संसार की, ऑफ द वर्ल्ड। ये सेंटेंस आपके सामने है। अभी हम आपको इसको यहाँ पे विस्तृत समझा दे रहे हैं अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देकर के। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से लेते हैं। शेर ताकतवर जानवर है, क्या यहाँ पे किसी से कंपैरिजन हो रही है? नहीं, ये पॉजिटिव डिग्री है बच्चे। कैसे बनेगा ये? एकदम सिंपल सी चीज है। लायन इज स्ट्रॉन्ग, क्या जानवर? एनिमल। लायन इज स्ट्रॉन्ग एनिमल। अब यहां पे देखते हैं शेर हिरण से ताकतवर है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे केवल शेर ताकतवर है, यहाँ पे शेर हिरण से ताकतवर है। यहाँ पे शेर और हिरण के बीच में तुलना की जा रही है। अब इसको क्या करेंगे? लायन इज, अभी पे ताकतवर, तुलना की जा रही है ना, स्ट्रॉन्ग। अब इसमें क्या जोड़ना? ई आर, स्ट्रॉन्गर। कंपैरेटिव डिग्री में जब तुलना होती है तो एडजेक्टिव में ई आर जुड़ जाता है। लायन इज स्ट्रॉन्गर देन हिरण, डियर। अगर आप डी ई आर करेंगे तो हो जाता है प्रिय, और डी डबल ई आर करेंगे ये हो जाता है हिरण। ये पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए एडजेक्टिव को हमने यथा स्थिति छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई तुलना नहीं की जा रही है। लेकिन यहाँ पे शेर और हिरण से तुलना की जा रही है, इसलिए एडजेक्टिव में ई आर जोड़कर, दैल लगाकर, और उसके बाद हिरण को रख दिए हैं। अब यह देखिए, शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, और जब कभी भी किसी भी हिंदी वाले वाक्य में सबसे नामक शब्द आ जाए तो आप जान जाइए बस करो ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या करेंगे? सबसे पहले लायन है इज सबसे ताकतवर, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे करना क्या है? स्ट्रॉन्ग, और इसमें जुड़ेगा ईएसटी, सबसे क्या है जी? ईएसटी, और जिसमें ईएसटी जुड़ता है ना उसके पहले लग जाता है दी, यानी हर सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी लगता है।
लायन इज द स्ट्रांगेस्ट क्या एनिमल, जंगल का ऑफ द फॉरेस्ट। ये सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंस आपको बहुत से मिलेंगे। क्योंकि हमें सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ डिग्री को पढ़ना है, तो इंटरचेंज ऑफ डिग्री तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आप तीनों डिग्री का स्ट्रक्चर न समझ जाए। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए इंटरचेंज ऑफ डिग्री बहुत आसान होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आपके लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत ही कठिन होगी। तो हमें कहेंगे कि आप डिग्री को बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए, तभी जाकर के इंटरचेंज ऑफ डिग्री बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा।